वचन बाबूजी महाराज भाग चौथा वचन नंबर 46। आगरा 24 दिसंबर सन 1939। सत्संगी का निशाना ये होना चाहिए कि कर्म भर्म छूटकर सूरज जागे और शब्द की धार में लगे। यह निशाना राधा स्वामी नाम के साथ कायम रहेगा। राधा स्वामी नाम को कभी नहीं बिसारना चाहिए। भ्रम ये है कि ये मान लिया गया है कि इस संसार में सुख मिल सकता है और इसी ख्याल से कर्म होते हैं। कर्म भ्रम छोड़ने के लिए पहली बात यह है कि संसार से उदास हो। परमार्थ के लिए कोमलता और सरलता की जरूरत है। हर एक शख्स को जो राधा स्वामी मत में शामिल हुआ है अपने निशाने को कायम रखना चाहिए ताकि परमात्मा की चाल दुरुस्ती से चलती रहे। निशाना नाम के साथ कायम रहेगा। सच्चा जाति और ध्वन्यात्मक नाम राधा स्वामी जो बतलाया गया है उसको कभी नहीं बिसरना चाहिए। अगर अभी अंतर में उस ध्वन्यात्मक नाम को पकड़ने और ग्रहण करने की काबिलियत नहीं आई है तो उसका जो वर्ण में रूप है उसको अपने हृदय में बसा लेना चाहिए। यही दृष्टि के साथ राधा स्वामी का इष्ट धारण करना है। इष्ट पक्का और सच्चा होगा तो निशाने से नहीं हटने पावेगा। निशाना ये है कि कर्म भर्म से छूटकर हमारी सुर्त जागे और अंतर में जो सत्य शब्द की धार आ रही है उसमें लगे। पहले भ्रम पैदा हुआ है तब उसके मुताबिक कर्म करने लगा है। भ्रम ये है कि इसने मान लिया है कि इस संसार में सुख मिल सकता है। इसलिए पहली चीज जो इसको कर्म भ्रम से छुड़ाकर परमात्मा की जानिब इसका रुख लावे वो ये है कि इस संसार से उदास और उपराम हो। अंतर में ये तजुर्बा होने और भासने की जरूरत है कि संसार और संसार का सब सामान नाशवान और क्षणभंगी है। दुख तो दुखदाई है ही, मगर जिसको यहाँ सुख कहते हैं वो भी ऐसा ही क्षणभंगी सुख है जिसके साथ में दुख लगा हुआ है। जो बादशाहों का बादशाह है उसको भी चैन, धीरज और शांति नहीं प्राप्त है। चैन इस देश में है ही नहीं। जिसको दुनिया का सामान नहीं मुयस्सर है वो भी बेचैन है और जो रोज 100 200 रुपए कमाने का काम करता है और कमाता है वह भी बेचैन है। त्रियताप से कोई बचा हुआ नहीं है और न कोई बच सकता है। ऐसी हालत जब जगत की भासेगी तब यहाँ से चित्त हटेगा और परमात्मा की खोज व तलाश पैदा होगी। पिछले जमाने में परमात्मा के अधीन जीविका थी और अब इस समय में जीविका के अधीन परमार्थ है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ इतना दुनिया में बर्ताव रखे कि जीवन भर चले उसमें हर्ज नहीं है। कारज मात्र बरतना चाहिए। अपना और अपने कुटुंब परिवार का मामूली तौर पर पालन पोषण करने के लिए नौकरी या कोई कामकाज करना ही पड़ेगा। उसमें चिंता वगैरह रहती है मगर वो चिंता ऐसी नहीं होती कि जिससे परमात्मा की कार्रवाई में विघ्न पड़े या कि परमात्मा न कर सके। बरस इसके जिसको दुनिया की वृद्धि की चाह है और इस बात का हौसला है कि हम कोई ऐसा काम करें जिसकी दुनिया और दुनियादार कदर और महिमा करें और संसार में हमारी नामवरी और प्रशंसा हो, उससे परमार्थ कतई नहीं बन सकता।
यह बात काबिल याद रखने की है कि जिस कार्रवाई की दुनिया और दुनियादारों में प्रशंसा और तारीफ हो, उसमें परमात्मा का एक तिनका भी नहीं है। जिसके दिल में दुनिया की चाह, हौसला, वलवला और जोश भरा हुआ है, वह कभी अंतर में खिंच और सिमट नहीं सकता। उसकी वृत्ति नीचे की तरफ रहती और जाती है, और जिस कदर नीचे की जानिब रुख और उतार होगा, उसी कदर हृदय कठोर होगा। उसमें वो कोमलता और सरलता आ ही नहीं सकती जिससे परमार्थ बन सके। परमार्थ के लिए कोमलता और सरलता होनी चाहिए। बिना चित्त में कोमलता और सरलता आए परमार्थ कभी नहीं बन सकता। कोमलता ये है कि दुनिया में रिपुओं और दुश्मनों का जब हमला आवे तो दब जावे और पीछे हट जावे, और जरा भी मुखालिफत हो कि सिमट जावे और खिंच जावे। रिपु और दुश्मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वगैरह हैं। जब इनमें से किसी का आवेश हो तो चाहिए कि फौरन अंतर में चला जाए, न कि क्रोधी को देखकर क्रोधातुर और कामी को देखकर कामातुर हो जावे। इन पंचदूतों का असर अपने पर जहां तक मुमकिन हो न होने देवे या कम से कम होने देवे। सरलता ये है कि दुख और सुख दोनों में सरल और सहज भाव रहे, यानी सबकी बर्दाश्त करे। ये दोनों अंग कोमलता और सरलता के चित्त में आवेंगे, तब चाहे कैसी ही हलचल आवे, धीरज और एतदाल कायम रहेगा, जो कि परमार्थ के लिए निहायत जरूरी है। अगर चित्त में कोमलता और सरलता नहीं होगी तो दुनिया की जरा जरा सी हलचलों में तहोबाला और अधीर हो जाएगा, और उनका बड़ा असर पड़ेगा और देर तक कायम रहेगा, जिससे परमार्थ में बड़ा विघ्न